Let's understand today the difference between sentence, clause and phrase. तो यहाँ पे जो मैंने चीट कोड लिया है वो लिया है ट्रैफिक सिग्नल, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या मेन डिफरेंस है। तो अगर आप फ्रेज में देखो, यहाँ पे आपको रेड सिग्नल मिल रहा है। रेड सिग्नल मींस पैसेंजर विदाउट व्हीकल, मतलब वो पैसेंजर जिसके पास व्हीकल नहीं है। दैट मीन्स इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एट द स्टेशन, वेरी क्विकली, बिल्कुल इनकम्प्लीट थॉट है, कोई एक्शन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब पेयर and incomplete thought है. That means it's a phrase. Now comes to the clause. The clause has been defined with the yellow light. Now yellow light का मतलब क्या है? इसके पास इंजन है, that means subject और verb है, but वो अपनी destination तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो कहीं बीच में रुक गया है, वेट कर रहा है. So we can take the example because the train was late. Still the thought is incomplete. यहाँ पे train है, subject है, but still यहाँ पे कोई complete sense नहीं बन रही है. So that is a clause. For example, you keep waiting for more information. Here you are waiting for the more information. क्या मुझे subject मिलेगा? क्या मुझे वर्ब मिलेगा? यस, क्लॉज में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो दैट इज अ क्लॉज। नाउ हियर इज अ सेंटेंस दैट बिलोंग्स टू द ग्रीन सिग्नल, मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट थॉट मिल रहा है, आपको पता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज अराइव्ड, यहाँ पे आपको कंप्लीट थॉट मिला कि जो ट्रेन है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है। तो क्या आपको पूरा मीनिंग समझ में आया? क्या आपकी कंसाइंस बोल रही है कि व्हाटएवर यू वांटेड टू नो यू गॉट द इन्फॉर्मेशन और नॉट? यस, सो दिस इज अ सेंटेंस। सो अगर हम इसे वन लाइन मेमोरी ट्रिक से समझें तो ये है कि अगर कोई एक्शन नहीं है, इट्स अ फ्रेज एंड इनकम्प्लीट थॉट है, और अगर कोई एक्शन है बट स्टिल हमें हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट्स अ क्लॉज। अगर हमारे पास पूरा कंप्लीट मैसेज डिलीवर हो गया है, इट्स अ सेंटेंस। सो हियर वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। Please follow my channel for more grammar series.